ओ गॉड गाइस, अर्शी गुस्से में और बदले में इतनी आग बबूला हो चुकी है कि उसने झनक को उठा करके एक थप्पड़ जड़ दिया, जबकि गलती विपाशा की। विपाशा बेशर्मों जैसे उठ के आ गई। उसको ये भी नहीं लगा कि उसने इतना बड़ा क्राइम किया है। उसको तो अभी कस्टडी में होना चाहिए था। पता नहीं किस चीज का वेट हो रहा है। और आ गई मुंह उठा करके, और झनक को जब थप्पड़ मारा अर्शी ने, तब सारे के सारे तनुजा, विपाशा और शुभो कह रहे हैं कि वेरी गुड, इसको तो और जड़ना चाहिए। वो तो अनिरुद्ध उसके सामने रॉक की तरह खड़ा हो गया और बोला कि दोबारा ये मत करना, और धुतकार के भगाया है अर्शी को उसके नए फ्लैट से और कहा है निकल जाओ यहाँ से। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी जिंदगी से चली जाओ। लेकिन अर्शी धमकी दे के गई है, तुम्हें इतनी आसानी से मैं छोड़ने वाली नहीं हूँ और तुम्हें तो मेरे पास वापस लौटना ही पड़ेगा। वहीं इतनी सारी बहस के बीच में अनिरुद्ध घर वालों से लड़ रहा है। झनक चाहती है कि अनिरुद्ध चला जाए। झनक अपनी तरफ से गिल्टी फील कर रही है, अनिरुद्ध उसके पास है। अर्शी घर जाती है और घर जाकर के स्लीपिंग पिल्स लेती है। उसको सिद्धार्थ पसंद आने लगा है। वो बार बार ये कह रही है कि सिद्धार्थ मुझे पसंद है, लेकिन मैं अनिरुद्ध को छोड़ूंगी नहीं। अर्शी चाहती क्या हो तुम? और वो स्लीपिंग पिल्स खाती है और उतनी ही खाती है जिससे कि वो हॉस्पिटल पहुंच जाए लेकिन मरे नहीं। ये होती है टॉक्सिक औरतें, कि खुद को तो दूसरा आदमी पसंद आ गया है और अगर तुम्हारे हस्बैंड को कोई और पसंद आ गया है तो तुम्हें वो बर्दाश्त नहीं हो रहा है। और यही हुआ, उसको सिद्धार्थ पसंद आ गया और कह रही है कि सिद्धार्थ दौड़ते हुए हॉस्पिटल आ जाएगा और मुझे प्रोटेक्ट करेगा। सिद्धार्थ सब कुछ करने को तैयार है मेरे लिए, लेकिन ये अनिरुद्ध जिसको मैंने इतना प्यार किया, ये किसी लायक नहीं और उस झनक के पास चला गया है। और स्लीपिंग पिल्स खा लेती है और भगवान को कहती है प्लीज गॉड मुझे मरने मत देना, मुझे मरने मत देना। मैं सिर्फ अनिरुद्ध से बदला लेना चाहती हूँ। और बदला लेने के लिए वो इतनी अंधी हो चुकी है कि वो खुद को भी हार्म कर रही है। अरे तुम्हें सिद्धार्थ पसंद आ गया है, अनिरुद्ध को डाइवोर्स दो और जाओ उसके पास। आज के जमाने में कौन वीर ज़रा वाला लव करता है कि एक नजर में देखते ही प्यार इतना गहरा हो गया कि 20 साल निकाल दिए और 20 साल बाद दोनों मिले। ओ गॉड, ऐसा नहीं होता है। और अब अनिरुद्ध ने झनक से प्रॉमिस ले लिया है कि तुम्हें यहाँ पे रुकना होगा, मुझे प्रॉमिस करो, क्योंकि तुम प्रॉमिस कर लोगी तो नहीं छोड़ के जाओगी। और झनक कहती है कि मैं 3-4 दिन रुकने का प्रॉमिस करती हूँ। एक झनक अलग पागल हो रही है। झनक उसको बार बार फोर्स कर रही है। वो बंदे का दिमाग खराब हो रहा है। अनिरुद्ध फाइनली झनक को कहता है कि बस अब बहुत हुआ, प्लीज सो जाओ। मगर झनक को नींद ही नहीं आ रही है। खैर अब झनक को नींद आती है या नहीं आती है, लेकिन अर्शी ने तो नींद की गोली खा करके सो गई है और सुबह उठना चाहती है हॉस्पिटल में सीधे। सिद्धार्थ उसके लिए फूलों का गुलदस्ता लेकर के आए, बस वो यही चाहती है। और अनिरुद्ध उसकी सेवा में लगा रहे 24 घंटे, यही चाहती है वो टॉक्सिक वुमन अर्शी। और झनक भी किसी टॉर्चर से कम नहीं। वो बेचारा अनिरुद्ध उसके लिए लड़ रहा है, झगड़ रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। सर जी प्लीज आप जाइए, सर जी प्लीज आप जाइए, सर जी प्लीज आप जाइए। सर जी नहीं जाना चाहता है मैडम, नहीं जाना चाहता, वो आपके साथ ही रहना चाहता है। क्योंकि झनक की भी बात सही है, क्योंकि इतने लोग उसके ऊपर अटैक कर रहे हैं, वो बेचारी करे तो करे क्या। ये सब चीजें पहले होना चाहिए थी, लेकिन अब जब राइटर लिखेगा तभी होगा। और झनक भी परेशान हो चुकी है इन झगड़ों से और एड्रेस बता करके भी गलती करी है। खैर आज के एपिसोड में बोस हाउस में शादियों के टूटने का समय चल रहा है। अनिरुद्ध, अर्शी, विपाशा, लाल और अब तो छोटन और मीनू की शादी में भी टूटने की नौबत आ गई है। मीनू जहाँ छोटन को पढ़ने के लिए बोल रही है और कह रही है कि देखो पढ़ाई लिखाई जरूरी है, तुम समझदार हो, लेकिन अगर तुम पढ़े लिखे रहोगे तो वो तुम्हारे एटिकेट्स में, एटीट्यूड में दिखाई देगा और तुम्हारे दोस्त भी वैसे ही बनेंगे। तब छोटन कहता है कि अच्छा तुम तभी अपने रिश्तेदारों से मुझे मिलवाती नहीं हो क्योंकि तुम्हारे रिश्तेदार सब पढ़े लिखे हैं और मैं तो पढ़ा लिखा हूं नहीं, तो तुम चाहती क्या हो? मैंने तुम्हें कहा था कि तुमने शादी करके गलती कर दी है, लेकिन अब तुमने शादी कर ली है तो अब क्या करना चाहती हो बताओ। खैर इन दोनों की शादी नहीं टूटेगी क्योंकि दोनों बहुत मैच्योर हैं और समझदार हैं और शायद दोनों की लड़ाई झगड़ा जो है सुलझ जाएगा। लेकिन ये विपाशा, आई हेट हर, सब कुछ करके भी साफ गोशी के साथ बेशर्मों जैसे झनक के घर भी चली गई, झनक को बद्दुआएं भी देके आ गई और वापस भी आ गई और अकड़ के अपने बेडरूम में भी चली गई। अपनी सास से भी अकड़ लिया उसने। साथ ही साथ अपू और लालून की शादी में भी खटास तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं लालून को काजोल में इंटरेस्ट आने लगा है धीरे धीरे। काजोल जाना चाहती है लेकिन लालून उसे रोकता है कि देखो तुम हमारे परिवार का हिस्सा हो, तुम ये हो, तुम वो हो। लेकिन काजोल कहती है कि तूने तो मुझे कभी ध्यान से देखा भी नहीं। खैर अब लालून की लाइफ में अपू ही रहती है या काजोल आती है ये तो हम नहीं कह सकते। आज का वीडियो धमाकेदार था,
अर्शी ने काफ़ी चीख करके अपना गला फाड़ा है और अनिरुद्ध ने वाकई में बहुत तबीयत से उसको डांट लगाई है। हाँ, बस झनक का चाटा जो था वो काफ़ी गलत हो गया, नहीं पड़ना चाहिए था। एक तो बेचारी इतनी दुबली दिख रही थी आज के एपिसोड में, बहुत ज़्यादा वो बिल्कुल एकदम लीन दिख रही थी, उसको ही थप्पड़ जड़ दिया। और बाकी सारे घर वाले बेशरम जैसे उसको बोल रहे थे, इसको तो एक थप्पड़ और जड़ना चाहिए था, हाँ इसको और मारो। ओ गॉड, कहीं कानून की कोई कीमत ही नहीं है। खैर, तो आज के एपिसोड में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।